नमस्कार। सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर हैं। वैसे तो ये 45वां नंबर है इसका। पहला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ काइबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में या फिर भूटान में? काइबू लामजाओ नेशनल पार्क है ये। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। तैरता हुआ है, विश्व का एकमात्र। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रावधान करने वाला विश्व का पहला संविधान कौन सा है? ऐसा कौन सा संविधान है जो पर्यावरण संरक्षण का भी प्रावधान किया है? इसमें किया गया है इटली, आयरलैंड, अमेरिका, भारत। तो इसमें अपना ही संविधान है, भारत। ज्ञान प्रकाश समिति किस संबंधित है? ज्ञान प्रकाश समिति संबंधित है किससे? कोयला घोटाला से, उद्यम पूंजी से, बैंकिंग सुधार या चीनी घोटाला? देखिए, चीनी में घोटाला हुआ था खरीद के लो करके, तो इसमें ज्ञान प्रकाश समिति इसकी जांच के लिए थी। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? सन 1920, 1940, 1937, 1947। यूपीपीएससी की स्थापना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई 1937 में। ताज उल मासिर के लेखक कौन हैं? हसन निजामी, इब्न बतूता, कुतुबी जयसिंह। ताज उल मासिर के लेखक होंगे हसन निजामी। ये नंबर सही है। भारत में पोलो यानी कि चौगान खेल का प्रचलन किसने शुरू किया? तो किसने शुरू किया पोलो? अरबों ने, तुर्कों ने, चौहानों ने या अंग्रेजों ने? तुर्कों ने शुरू किया। तुर्क कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक भी तुर्क था। तो यही खेल खेल रहे थे, इसी से अंदाजा लगा लीजिए। घोड़े से गिरकर इनकी मौत हो गई थी 1210 ईस्वी में। क्या खेल रहे थे? चौगान खेल रहे थे। तो ये भी तुर्क थे, इसी से अंदाजा लगा लीजिए। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो युद्ध हुआ वो हल्दी घाटी का 1576 में हुआ। तो विजयी कौन हुआ इसमें? राणा प्रताप हुए, अकबर हुए, दोनों ने संधि कर लिया, अनिर्णित रहा, तो ये अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? मैग्नीज, बोरान, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम। तो इसमें मैग्नीशियम नहीं है, जबकि ऊपर वाले क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। पौधों के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर सूक्ष्म लिखना है, सूचना लिख गया। ये सूक्ष्म पोषक तत्व कौन है? बोरान बी, क्लोरीन हो गई Cl, कॉपर Cu, आयरन Fe, मैग्नीज Mn, मैग्नीज है ये। मॉलिब्डेनम भी हो गई MO, जस्ता जिंक यानी कि Zn। जबकि स्थूल पोषक तत्व यानी कि नीचे वाले जो लिखे हैं इनको अधिकांश मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। फास्फोरस हो गया P, पोटेशियम हो गया K, N, इसी से मिलकर बना है NPK, आप लोग खरीद के लाते हैं। कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम Mg हो गया। नेक्स्ट है, ML सिंघवी समिति 1986 किससे संबंधित है? देखिए, ML सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो ML सिंघवी समिति लोकपाल बिल हेतु मसौदा से, MSME सुधार से, पंचायती राज की संवैधानिकता से, GST से। किससे संबंधित है? तो ये है पंचायती राज के संवैधानिकता से। ML सिंघवी ने 1986 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की वकालत की। अनुच्छेद 243 पी के अनुसार नगर पालिकाओं में मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी कि नगर पालिका का जो है एक कितने दिन के लिए होती है? एक बार चुनाव हो गया तो कितने वर्ष रहेगा उसका मेयर? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष? तो ये रहेगा 5 वर्ष। मकसद था 243 पा के अंतर्गत ये व्यवस्था है, ये बताना। अनुच्छेद 243 पा के अनुसार नगर पालिकाओं की
अवधि क्या होगी? अवधि 5 वर्ष नियत की गई है। इस प्रकार मेयर का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है और 74वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार ही निर्धारित है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन है नगर पालिका से संबंधित 1992। अगला है, कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव कितने वर्ष की उम्र में लड़ सकता है? भाई आप वोट डालने चले जाते हैं 18 वर्ष में, लेकिन अगर प्रधान की चुनाव लड़ना है तो कब उम्र कितनी होनी चाहिए आपकी? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, तो रहेगी 21 वर्ष। अनुच्छेद 243 चा 1 के अनुसार कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। कितनी? 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। देखिए, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है और 73वां संविधान संशोधन 1992 कब लागू हुआ? 1993 में, अप्रैल 1992 में, अगस्त 1982 में, अगस्त 1993 में। तो ये अप्रैल 1993 में हुआ लागू। ये किससे? पंचायती राज से है संबंधित। ठीक है, पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन। 74वां कौन है? नगर पालिका से। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण सुधार हेतु किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 45 ए, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 43 बी। देखिए, हम सभी का कर्तव्य है कि पर्यावरण का संरक्षण करें, तो यह रहेगा अनुच्छेद 51 ए। ये संविधान में भी निहित है। मौलिक कर्तव्य एक प्रकार का, ये क्या है? मौलिक कर्तव्य। ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किसने की? जोसेफ फोरियर, बी जे रॉबर्ट, वाल्टर, चार्ल्स डार्विन। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट किसने खोज की? सॉरी, हाँ वेल, जोसेफ फोरियर ने की। ग्रीन हाउस प्रभाव देखा इन्होंने सबसे पहले। कब देखा जोसेफ फोरियर ने? 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस प्रभाव इन्होंने देखा, खोज कर ली। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 1951 में, 1948 में, 1967 में, 1966 में। तो 15वां नंबर जो आंसर है इसका हो जाएगा बी, 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा की आयोग की स्थापना हुई। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग क्या करेगा? भारत में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की देखरेख करने के लिए 1948 में क्या की गई? भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय? देहरादून, हैदराबाद, जबलपुर, नई दिल्ली। देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में होगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान नई दिल्ली, मैसूर, कोलकाता, मुंबई। मैसूर में है, कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका में है केंद्रीय भाषा भारतीय, सॉरी, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन प्रशासन में खाजीन किससे संबंधित है? भाई क्या है? खाजीन किससे संबंधित है? सल्तनत कालीन प्रशासन दरबार का निरीक्षक था, अश्वधीक्षक थे, कोषाध्यक्ष था खाजीन, या फिर पेंशन विभाग था ये? तो खाजीन सल्तनत कालीन प्रशासन में था कोषाध्यक्ष। हाइड्रोजन पराक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O2, H2O, D2O। तो ये रहेगा H2O2, H2O2। जबकि D2 के भारी जल है, ये क्या है? भारी जल का सूत्र है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। संगमरमर किन चट्टानों से प्राप्त होते हैं? अवसादी, कायांतरित, आग्नेय चट्टानों से। संगमरमर किससे प्राप्त होंगे? ये कायांतरित चट्टानों से, मेटामॉर्फिक रॉक से।
नेक्स्ट है केंद्रित चट्टान या शैली। ठीक है, शैलें बोलेंगे, क्या है, शैलें। तो ये अधिक दाब, आयतन, ताप में परिवर्तन की प्रक्रिया के बाद में उत्पन्न होती हैं। ठीक है। व्हाइट माउंटेन अर्थात सफेद पर्वत कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है सफेद पर्वत? ग्रीनलैंड, स्कॉटलैंड, यूएसए, ग्वांगजू। ग्वांगजू तो चीन में, यूएसए स्कॉटलैंड कहाँ पे होगा? ये यहीं पे है, यूएसए में। ठीक है। देखिए, व्हाइट पर्वत अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। इसका विस्तार 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य पाया जाता है, व्हाइट माउंटेन। तो जो लोग नए हैं देख रहे हैं इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो लोग पुराने उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो लोग शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जाती हैं, आप लोग ज़रूर देखा करें वीडियो। थैंक